आइए आपके सामने अति रोचक समाचार प्रस्तुत करें। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, त्याग पत्र दे दिया। नए शिक्षा मंत्री की नियुक्ति भी हो गई। वो जो नए शिक्षा मंत्री है ना, वो बीए पास हैं, परंतु वो 21 करोड़ से अधिक के मालिक है, इसलिए उनको शिक्षा मंत्री बना दिया गया, प्रहलाद जोशी को। उन्होंने पद प्राप्त करते ही घोषणाएं कर दी कि अरे अब मैं सब कुछ बदल दूंगा, सब कुछ बदल दूंगा, बहुत कुछ हो जाएगा। तो भैया यहाँ सवाल उठता है कि क्या शिक्षा मंत्री ऐसा ही व्यक्ति बनेगा जो बीए पास हो, अच्छे अच्छे शिक्षाविद हैं, दान हैं, वो क्यों नहीं बनाए जा रहे? और दूसरी बात, एनटीए ही तो गड़बड़ है, एनटीओ का सिस्टम ही खराब है। एनटीए में जो लोग बैठे हैं वही बड़े विचित्र किस्म के हैं। आप एनटीए पे कोई बात नहीं कर रहे। अब क्या होगा? तो यहाँ पर एनटीए में भी सुधार की जरूरत है। चलिए ठीक है भैया, अब क्या किया जाए? ये नाजीवाद है, नाजी सरकार है, तानाशाही वाली सरकार है। वो तो कहती है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, बाकी सब गलत है, जो बोल रहे हैं वो सब गलत है। ठीक है, आप अपना नाजीवाद का प्रदर्शन कर दीजिए, परंतु अब 147 करोड़ जनता आपके नाजीवाद को स्वीकार नहीं करेगी। अब तो शहर है ना, दिल्ली में एक ही जंतर मंतर है, किंतु अब तो शहर है ना, अनेक अनेक हर शहर में जंतर मंतर बनने की बात सामने आ रही। आप देख लीजिए पटना में, अरे छात्रों पर आप गोलियां चला रहे हो, क्या नाटक कर रहे हो? सम्राट चौधरी के खिलाफ आंदोलन हो गया, क्या इनको भी त्याग पत्र देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। महाराष्ट्र में भी जंतर मंतर हो गया, वहां की भी सरकार हिलने लगी। अरे तो आप कहाँ का शोषण करोगे, अन्याय करोगे, अत्याचार करोगे? आज वो मोदी जी कुछ अजीब ही विचित्र बात बोल गए कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। सही है भैया, आपने कह दिया कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मतलब 147 करोड़ जनता ने निर्णय कर लिया, संकल्प कर लिया कि हम इस किसी भी नाजी ताकत को नहीं बख्शेंगे, उनको नहीं छोड़ेंगे, उनको सजा देंगे। अब दंड विधान है ना, जनता ने अपने हाथ में ले लिया। अब क्या किया जाए भैया? यहाँ तो ये बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है। देश में हालात इतने नाजुक हो गए कि हद से ज्यादा महंगाई चरम पर गए, और भी न जाने क्या क्या नाटक हो रहे हैं। अरे गरीबों का जीना मुश्किल हो गया, महंगाई की मार से तबाह हो रहा है, परिवार दुखी है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हमारे देश का हर परिवार किसी न किसी प्रकार की समस्या से ग्रस्त है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो। अरे तो हमें सर्व सुखेन भवन्तु वाली बात का पर चलना है और सिद्धांत को मुंह तोड़ देना है? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। नहीं, हम तो सत्ता भोगी सदैव बने रहना चाहते। मानवीय मूल्यों, सनातन धर्म, संविधान, विधान, भारत माता की आत्मा, तिरंगे की आत्मा, सबके शव पर हम अपना सत्तावादी महल खड़ा करेंगे। कर लो भैया, कर लो, ये लाक्षागृह है। आप खुद ही आग लगाओगे, और लगा दिया आपने। अब यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान का त्याग पत्र हो गया, उसके बाद में अब किसका नंबर? अब नंबर आ रहा है अमित शाह का। उन्हीं के विभाग के अफसरों ने उनकी पोल खोल दी, लेटर दे दिए, ये और वो लेटर सार्वजनिक हो गए। तो अब ये भी और बड़ी समस्या हो गई। तो अब दूसरा इस्तीफा अमित शाह का होगा। अब तो पूरे देश में यही एक आवाज लग रही कि मोदी भी त्याग पत्र दे, मोदी भी त्याग पत्र दे। उनको भी देना पड़ेगा। राजनाथ सिंह का भी त्याग पत्र होगा।
निर्मला सीतारमण का भी त्याग पत्र होगा, जेपी नड्डा का भी त्याग पत्र होगा और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का भी त्याग पत्र होगा। ये तय है, कोई रोक नहीं सकता। अब मामला और भी विचित्र हो गया। तो जनता ने इसका एक निर्णय कर दिया, समाधान कर दिया इस समस्या का। 147 करोड़ जनता ने घोषणा कर दी कि देश में आपातकाल है, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता। दूसरी घोषणा कर दी कि जो वर्तमान की नाजी सरकार है, इसको तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता। हो गई भंग। अब क्या करें? अब राष्ट्रपति जी आएगी, वो जनता के पक्ष में निर्णय देगी या इस नाजी सरकार के हाथों की कठपुतली बनकर उसके पक्ष में रहेगी। मोदी जी का सपना था कि मैं लोकसभा भंग करवा दो ना, इसी समय करवा दो, और मैं लोकसभा भंग करवा दूंगा तो देश का केयर टेकर पीएम मैं ही बन जाऊंगा। परंतु जनता ने स्पष्ट कह दिया कि राज्य का संचालन सेना करेगी, राज्य का केयर टेकर पीएम भी सेना का अफसर होगा, राजनेता कोई भी देश का केयर टेकर पीएम नहीं होगा। ये जनता ने इतना बड़ा निर्णय दे दिया कि जिसको इस नाजी सरकार को जिसकी परिकल्पना तक नहीं थी। ये भी हो गया, निर्णय हो गया, सब कुछ हो गया। अब यहाँ पर अनेक प्रकार के समाचार आ रहे हैं। अब ये जो कॉकरोच आंदोलन है ना, ये थमने वाला नहीं है, क्योंकि जब छात्र शक्ति, युवा शक्ति सड़कों पर उतर आती है, जनता सड़कों पर उतर आती है, तो अच्छे से अच्छे नाजी लोग, नाजी चरित्र वाले चेहरों की कोई दाल नहीं गलती है, उनको मात खाना पड़ती है। और फिर हमारे देश की जनता ने है ना बहुत कुछ जो दुख सहा है 2014 से लेकर 2026 तक। और यहाँ पर झूठ का साम्राज्य फैला गया, झूठ का आकाश फैला दिया गया। संसद में झूठ, सड़क पर झूठ, आम सभाओं में झूठ, हर तरफ झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ। बड़ी विचित्र बात हो गई। अब ये झूठ भी नहीं चलेगी। अब तो यहाँ पर सत्यवादी जो होगा, सत्य का राज चलेगा, और हमारा संविधान शाश्वत सत्य के उसी का राज चलेगा। कोई ये नाजीवाद वाजीवाद नहीं चलेगा। और इसके बाद जनता ने एक और घोषणा कर दी कि अब देश में बहुमतवादी सरकार भी नहीं चाहिए, नहीं चलेगी वो सरकार, जनता को स्वीकार नहीं है। तो सवाल उठाया गया कि अरे यदि बहुमत वाली सरकार नहीं तो आप जनता कौन सी सरकार चाहती है? अरे ये राजनीति के पंडे हैं ना, बड़े विचित्र किस्म के। इनको ये पता नहीं कि जनता ने स्पष्ट ऐलान कर दिया है कि अब देश में लोकप्रिय सरकार का गठन होगा। दलीय आनुपातिक पद्धति से लोकप्रिय सरकार का गठन होगा, और इसके लिए संविधान में संशोधन होना जरूरी है। तो जनता ने तो संशोधन कर दिया। अब जब ये लोकसभा में एक लाइन का प्रस्ताव ला दिया जाए कि अब देश में बहुमत वाली सरकार नहीं, लोकप्रिय सरकार का गठन होगा, इसके लिए संविधान संशोधन किया जाता है। ये जो 131वां संशोधन लाने वाले थे ना, परिसीमन का वरिसीमन का, ये सब नाटक खत्म हो गया। अब जनता ने जो कह दिया, और ये जो परिसीमन के साथ महिला बिल को भी जोड़कर इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे जो बिल 2023 में पास हो गया उसको आप लागू नहीं कर सके, और परिसीमन के बिल को पास करवाने के चक्कर में आपने महिला बिल को फिर वापस ला दिया। जनता क्या इतनी मूर्ख है क्या? देश की जनता मूर्ख नहीं है, देश की जनता बहुत समझदार है। संसद में सारे उनके प्रस्ताव हार गई, सरकार हार गई। संसद में उनका बहुमत है ही नहीं। अब दूसरी तरफ मोहन भागवत ने भी अमित शाह के खिलाफ, मोदी के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया। नहीं रहेंगे ये। अब मान लीजिए लोकसभा भंग भी करवा दी तो राष्ट्रपति शासन लागू होगा, केयर टेकर पीएम भी सेना का अफसर होगा, राष्ट्र का संचालन सेना करेगी,
क्योंकि राष्ट्रपति महोदया देश की सेनाधिपति भी हैं। तो अब यहाँ पर बहुत स्पष्ट हो गया कि अब यहाँ पर नाजीवाद नहीं चलेगा। और जनता ने तो साफ ऐलान कर दिया कि अब दंड विधान भी हम अपने हाथ में लेते हैं। बस यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट की बड़ी विचित्र स्थिति है। अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। जब ये काकरोच पार्टी पर जंतर मंतर पर जो पुलिस ने अत्याचार किए थे ना, उसकी एक शिकायत की गई थी, सुनिए। पर उस समय सीबीआई ने क्या कह दिया था कि आप ये ऐसे आवेदन याचिका देकर हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। बहुत अच्छी बात है, परंतु बाद में जब सत्य सामने आने लगे ना, तो सुप्रीम कोर्ट का भी हृदय परिवर्तन हुआ। अरे भैया, सुप्रीम कोर्ट है इसीलिए है कि देश को सच्चा न्याय दे। अब सच्चा न्याय देना पड़ेगा, पर यदि सच्चा न्याय नहीं दिया ना, तो सीबीआई को भी अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा। उनके खिलाफ भी महाभियोग चलेगा। तो जो आज के जो बहुत ही अति रोचक समाचार आपके सामने प्रस्तुत हैं, मानसून का कहर जारी है, पहाड़ दरक रहे हैं, अनेक प्रदेशों में वर्षा का प्रकोप है, अनेक प्रदेशों में सूखे की स्थिति बनी हुई है, कुछ भी मामला हो रहा है। और फिर प्रकृति हमारा साथ छोड़ रही है, क्योंकि हमने प्रकृति का क्रूरता पूर्वक दहन किया है। उसकी जो वास्तविक चरित्र है, उसकी जो भू संरचना है ना, उसको भी क्षरित किया, उसको भी तोड़ा। तो प्रकृति ने कहा कि अच्छा, आपने मुझे जो उपहार दिया है ना, ठीक है, अब मैं भी आपको वही उपहार दे रहा हूँ। देखिए आपने क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। अभी भी हम प्राकृतिक संकटों का सामना कर रहे हैं। अब आ जाइए थोड़ा हम धर्म की भी बात कर लें। भैया, सच्चा धर्म क्या है, यह हमें ये नाजी लोग बताएं। स्वामी विवेकानंद जी ने तो साफ स्पष्ट कह दिया था कि सुसंस्कृति और सुसंस्कार ही सच्चा धर्म होता है, वही धारण योग्य होता। और सनातन धर्म उस मामले में बहुत अच्छा धर्म है, उसके सिद्धांत भी अच्छे हैं, किंतु ये राजनीति और धर्म के पंडे और गुंडों ने सनातन धर्म पर भी प्रहार करना शुरू कर दिया। अभी और क्या किया जाए, ये तो इन लोगों के तो चरित्र हो गया। तो देश की जनता ने जो निर्णय दिया है ना, वो अपने आप में अनूठा निर्णय है। हमने ये आपके सामने अति रोचक समाचार प्रस्तुत किए हैं। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।